दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में ग्रुप को कस्टमाइज कैसे करते हैं ये सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लेज़र, जी हाँ, पहले ग्रुप लेज़र हम लोगों ने कैसे, उसकी स्क्रीन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग लेज़र क्या जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जो हमारे सामने ये फॉर्म आप लोग देख रहे होंगे, पूरा जहां पर मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, इसको हम लोग फॉर्म लेज़र बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने इस फॉर्म लेज़र को क्या किया, ग्रीन कलर का कर दिया। भाई कैसे किया, तो हैश का सिंबल लगा दिया। देखिए दोस्तों, टैली टीडीएल में कोई भी प्री डिफाइंड डिफिनीशन को कस्टमाइज करना है तो हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। आपको अपने नोटपैड में या टैली टीडीएल के कोड में बस ब्रैकेट हैश फॉर्म कोलन लेजर बैकग्राउंड ग्रीन इतना लिखना है। फिर आपकी जो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन होती है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। आप चाहें तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रे कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भाई ये जो फॉर्म हमारे सामने आ रहा है इसको हम लोग लेजर बोलते हैं। अच्छा, अब सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जहां पर हम लोग नेम, एलियास और उस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है और उनके बिटवीन डिफरेंस कितना है, ये चीज़ें हमें शो होती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि टैली स्क्रीन पर कोई भी फॉर्म होता है तो वो किससे मिलके बनता है दोस्तों, पार्ट से। तो इस वाले पार्ट को हम लोग MST LED इनिशियल बोलते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग MST LED इनिशियल बोलते हैं। अब इसकी जानकारी रखने से ये फायदा है ना कि हमें यहाँ पर कोई फील्ड ऐड करनी है, कुछ रिमूव करना है, कुछ कलर चेंज करना है, तो हम लोग पार्ट के जो एट्रीब्यूट हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। अब मैंने जो पार्ट MST LED इनिशियल है उसके बैकग्राउंड कलर को आप लोग देख रहे होंगे, ये किस कलर का हो गया है? जी हाँ दोस्तों, रेड कलर का हो गया है। तो जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्म डिफिनीशन को कस्टमाइज करके उस फॉर्म के कलर को हम लोगों ने ग्रीन किया था, उसी तरह ये वाला जो हमारा पार्ट होता है MST LED इनिशियल, इस पार्ट के बैकग्राउंड को हम लोगों ने क्या कर दिया, रेड कर दिया। और किया कैसे कि इस पार्ट की डिफिनीशन में हम लोगों ने हैश सिंबल का यूज कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा MST LED इनिशियल होता है ये फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। मेरी बात को समझिएगा कि टैली टीडीएल डिफिनीशन लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग पार्ट के अंदर भी पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसका एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं, ये पूरा पार्ट हमारा MST LED इनिशियल कहलाता है, लेकिन इस वाले पार्ट को हम लोग MST बेसिक बोलते हैं और इसके बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन कर दिया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको MST LED OP अमाउंट बोलते हैं, जिसके बैकग्राउंड को मैंने ब्लू कर लिया है। ठीक है, ब्रैकेट में डिफिनीशन लिखी जाती है और उसके बाद उन डिफिनीशंस के एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, मैं कितनी डिफिनीशंस होती हैं ये भी बता चुका हूँ, और डिफिनीशंस के एट्रीब्यूट मैंने अभी एक पर्टिकुलर क्लास तो नहीं चलाई है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को वो क्लास मिलेगी। तो मेरा चैनल देखते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ब्लॉग पर विजिट करिए, वहाँ पर मैं हूँ और मेरे कई मित्र हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों।
लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही बातें हम लोग अगर क्वेश्चंस पूछें तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि देखिए टेलीटीडियल एक समुंदर है, उस पूरे समुंदर को कोई अकेला पर्सन नहीं फुलफिल कर सकता है। देखिए टेली सॉल्यूशंस ने जो टेली प्रोग्राम बनाया है अब वो उस पर कई अमेंडमेंट कर रहे हैं। उन्होंने हमें डैशबोर्ड का फीचर्स दिया, एक्सेल टू टेली का फीचर्स दिया। हालांकि मैंने उनकी कई खामियां पाइथन की हेल्प से आप लोगों को शो ऑफ कराई थी और आगे भी शो ऑफ कराऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीक से दोस्तों मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए टेलीट्यूटोरियल और सैटरडे संडे, जी हाँ, उसमें मैं आपको पाइथन की बारीक से बारीक चीज बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं बहुत ही जल्द अपनी एक बुक्स पब्लिश करने वाला हूं जिसकी कॉस्ट मैं काफ़ी कम रखूंगा, उसको आप लोग परचेज करेंगे दोस्तों। ये मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं यूं ही आपको नहीं कहूँगा कि आप पाइथन की बुक को परचेज करें। पहले मैं पाइथन की पावर को शो ऑफ कराऊंगा और दोस्तों काफ़ी लो कॉस्ट में वो बुक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखेगा पाइथन की पावर वाला, तो वो डेफिनेटली परचेज करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वो थोड़ी भी कॉस्ट अगर किसी को देने में प्रॉब्लम होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक्स होगी, जो परचेज करना चाहें विथ मनी वो परचेज कर सकते हैं, और जो विदाउट मनी परचेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और मैं उन दोनों की ही हेल्प करूंगा, अपनी ईमेल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ जो मेरा ब्लॉग चल रहा है उसके माध्यम से भी। तो अब दोस्तों जैसे ही आप लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पर F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन का ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेज़र यस और प्रोवाइड नोट फॉर लेज़र। इन दोनों चीज़ों को जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए ये किसी टीडीएल की हेल्प से नहीं आया, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेली प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। लेकिन अब इस पार्ट को क्या कहते हैं भाई, इस पार्ट को एलईडी नोट्स बोलते हैं, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन और नोट्स दोनों चीज़ें शो ऑफ होती हैं। उसको हम लोग पार्ट एलईडी नोट्स कहते हैं, और इस पार्ट को इनविजिबल रखते हैं और कंडीशन देते हैं कि F12 में जब ये दो ऑप्शन यस हो तब ये वाली पार्ट शो ऑफ हो। ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं हम लोग अभी आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन और नोट्स लिखा होता है उस पार्ट को हम लोग एलईडी नोट्स बोलते हैं। और फिर मैंने क्या किया कि एलईडी नोट के पार्ट को कस्टमाइज किया विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल, और इसके बैकग्राउंड को मैंने क्या किया, रेड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहां पर डिस्क्रिप्शन और नोट्स लिखे हुए हैं वो वाला पार्ट या वो वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन एक चीज दोस्तों और, अब आप लोग मंडे टू फ्राइडे तो टेलीटीडियल के कोड्स को देखेंगे, लेकिन जो सैटरडे और संडे वाला है दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको जरूर वॉच करिएगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि वहां पर आपको एक से एक बारीक चीज पाइथन की और उसकी हेल्प से हम लोग जो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो चाहे मिनी सॉफ्टवेयर हो, मीडियम लेवल के सॉफ्टवेयर हो या इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर हो, आपको
मैं पूरा सॉफ्टवेयर बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना समझा दूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस या थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप लोग खुद से टैली से भी बेटर प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टैली भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी हुई है, लेकिन वो एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे अभी तक टैली वालों ने शो ऑफ नहीं किया है। ठीक है, वो उनका सीक्रेट है। और ये लैंग्वेज दोस्तों सी प्लस प्लस की ही लैंग्वेज से बनी थी, जिसको श्री गोयनका जी ने बनाया था। गोयनका जी वही हैं जिन्होंने टैली की नींव रखी थी। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।